नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। कृषि मंत्री से 6 राज्यों के किसानों ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि किसान हर मुद्दे पर चर्चा करें। जब किसान चर्चा के लिए आएंगे हम बात करेंगे। 7वें दौर की बातचीत के लिए सरकार ने प्रस्ताव भेजा हुआ है। किसानों ने हमारे कृषि बिल का समर्थन किया है। तो कुल मिलाकर जो ये 6 राज्यों के किसान यहां पर पहुंचे थे, जिनमें हरियाणा के किसान भी थे, उनकी तरफ से यह मुलाकात हुई है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से। और उन्होंने इसके बाद कहा कि हमारी इच्छा है कि किसान हर मुद्दे पर चर्चा करें। जब किसान चर्चा के लिए आएंगे हम बात जरूर करेंगे। तो इस बात पर जोर देते हुए कि किसान बात करें और उस बात को आगे बढ़ाने में सरकार मदद करेगी। 7वें दौर की जो बात है उसके लिए भी किसानों को बुलाया गया है और जल्द ही ये बातचीत भी अमल में लाई जाएगी। तो कुल मिलाकर बातचीत का दौर लगातार जारी। और ये भी कहा कि किसानों ने हमारे कृषि बिल का समर्थन किया है। 6 अलग अलग राज्यों के किसान आज कृषि मंत्री से मिले। किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आएं और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। उधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलता है। ऐसे में सरकार जब बातचीत के लिए तैयार है तो ऐसे में किसानों को भी आगे आना चाहिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी निरंतर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और मैंने तो परसों भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे 7वें दौर की चर्चा हो, इसके ऊपर डिसीजन आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, जो अपडेट्स भी मिल रही है आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा आती है, आजकल तो ब्रेकिंग आप लोग ज़्यादा करते हैं, कि जल्द 7वें चरण की चर्चा इसके ऊपर। कृषि मंत्री से मिलेंगे हरियाणा के सांसद और विधायक। जी हां, बड़ी और अहम खबर, नरेंद्र तोमर से मिलेंगे हरियाणा के सांसद। बीजेपी के कुछ विधायक भी मुलाकात करेंगे। कृषि कानून और एसवाईएल के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ओपी धनखड़ की अगुवाई में यह मुलाकात होगी। थोड़ी देर में कृषि भवन में मुलाकात होगी। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इन दिनों बहुत सी मुलाकातों का हिस्सा है और अब एक और मुलाकात होने वाली है। और यह मुलाकात होगी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और हरियाणा के सांसद और विधायकों के बीच। नरेंद्र तोमर से हरियाणा के सांसद, बीजेपी के कुछ विधायक मुलाकात करेंगे। कृषि कानून, इस दौरान किन चीजों पर चर्चा होगी वो हम आपको बता दें। वो कृषि कानून है और उनके साथ साथ एसवाईएल का मसला है। एसवाईएल का मसला वो मसला जो बीते 3 से 4 दशकों से लगातार हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा के बीच में तनातनी इस पर रहती है। इस मसले को भी कृषि मंत्री के सामने उठाया जाएगा। ओपी धनखड़ की अगुवाई में यह मुलाकात, थोड़ी ही देर में कृषि भवन में यह मुलाकात होगी। दिल्ली से संवाददाता पंकज कपाही हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, जो एक तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार मुलाकातें कर रहे हैं अलग अलग किसान संगठनों के नेताओं से, अलग अलग राज्यों से आए किसानों से, और अब हरियाणा के कुछ सांसद विधायक ओपी धनखड़ की अगुवाई में ये मुलाकात करने वाले हैं। कौन से विषय यहां पर रहने वाले हैं, किन बिंदुओं पर बातचीत होगी? हरियाणा बीजेपी पर एक तरफ किसानों को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से नए कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी अब एसवाईएल के मुद्दे को लेकर बाकायदा तौर पर कृषि मंत्री से मिलने के लिए ओपी धनखड़ की अगुवाई में बहुत सारे विधायक बीजेपी की और मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो मिलने जा रहे हैं। और साफ तौर पर बात की जाएगी कि एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है और पंजाब जो है अभी भी एसवाईएल का पानी जो है वो हरियाणा को नहीं दे रहा। और ऐसे में इसीलिए ये मुलाकात कई महीनों में अहम मानी जा रही है और थोड़ी देर में ये मीटिंग जो है वो शुरू होने जा रही है। कुछ विधायक और मंत्री जो हैं वो मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होगी। राज, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नरेंद्र तोमर के साथ मुलाकात करेंगे हरियाणा के सांसद और कुछ विधायक और अगुवाई करेंगे ओपी धनखड़। जी हां,
पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं हरियाणा के और मौजूदा वक्त में अध्यक्ष है बीजेपी के। तो ये मुलाकात अहम कही जा सकती है और मुलाकात ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले और अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते हुए नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो दिखाई दिए। भारतीय राजदूतों के समूह ने किसान आंदोलन पर कनाडा के रुख को वोट बैंक राजनीति बताते हुए खुला पत्र लिखा। इस पत्र पर 22 पूर्व राजनयिकों के हस्ताक्षर हैं। इनमें कनाडा में उच्चायुक्त रहे विष्णु प्रकाश भी शामिल है। भारत के पूर्व राजनयिकों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी को गैर जरूरी, जमीनी हकीकत से दूर और भड़काऊ करार दिया। काबिल गौर है कि पिछले सप्ताह गुरु नानक देव जी की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने भारत में हो रहे किसान आंदोलन की खबरों को लेकर चिंता जाहिर की थी। भारत सरकार ने भी ट्रूडो के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की। भारतीय राजनयिकों की ओर से लिखे गए इस पत्र में कहा गया कि कनाडा में लिबरल्स पार्टियां अपने वोटर्स बेस को खुश करने के लिए भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रही है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है और दोनों देशों के रिश्तों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इस पत्र में कहा गया कि कनाडा की धरती से अलगाववादी और खालिस्तानी लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा कनाडा के युवाओं को भी कट्टर पंथ की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। तो भारत के राजनयिकों ने ट्रूडो को खुला पत्र लिखा और इस पत्र में आप समझ सकते हैं कि भारत के राजनयिकों ने जो ये पत्र लिखा वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि किसान आंदोलन पर कनाडा को जिस तरीके से जो स्टैंड कनाडा का दिखाई दिया और अब जमकर खरी खरी यहाँ पर सुनाई गई है, कनाडा वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहा है, इसका भी जिक्र इस खत में किया गया है। भारत के राजनयिकों ने ट्रूडो को ये खत लिखा है और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। दिल्ली से संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, कनाडा हिंदुस्तान के लिए क्या कहता है वो अहम हो जाता है, लेकिन जब किसान आंदोलन के दौरान कोई बात कही जाए तो फिर वो और ज्यादा बड़ी हो जाती है। क्या अपडेट अभी निकल रही है जो खुला पत्र लिखा गया? बिल्कुल, देखिए खुला लिखा गया है और जिस तरह से समर्थन में आए हैं और बार बार इस बात को बताया भी जा रहा है। देखिए भारत सरकार की तरफ से भी इस बात को साफ कर दिया गया था कि कनाडा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी सपोर्ट किया और वहां से जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, इसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। और इसको लेकर के एक तरह से समर्थन कर सकते हैं कि जो औचित्य नहीं था, जो कनाडा प्रशासन की तरफ से, कनाडा सरकार की तरफ से जिस तरह से एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर के एक तरह से कह सकते हैं कि जो सरकार का स्टैंड था उसी के स्टैंड पे कई लोग खड़े हो गए हैं। ये सरकार के लिए भी बहुत राहत वाली बात कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए अनूप। तो भारत के राजनयिकों ने ट्रूडो को ये खत लिखा है और इस खत में खरी खरी भी सुनाई गई है और भारत के राजनयिकों की तरफ से ये खत लिखा गया है। बहरहाल किसान आंदोलन पर जिस तरीके की टिप्पणी आई थी उसे गैर ज़रूरी भी कहा गया और भड़काऊ भी और कट्टरपंथ की तरफ युवा बढ़ते हुए ऐसी चीज़ों के बाद देखे जा सकते हैं, इसका भी जिक्र हुआ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज और तेज हो गया है। 19 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हजारों किसानों की एक दिन की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। इसके अलावा किसान देश भर में धरना दे रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर किसानों का ये दूसरा देशव्यापी प्रदर्शन है। इससे पहले 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियंस ने भी किसानों को समर्थन दिया था। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद किसानों का कहना है कि जब तक नए कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
जींद में पुलिस से किसान भिड़े। ये खबर जींद से, जहां पर किसानों ने बैरिकेड्स तक तोड़ दिए। कोर्ट के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन किसानों को रोकना नामुमकिन साबित हुआ। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग थी। बैरिकेडिंग तोड़कर लघु सचिवालय में ये प्रदर्शनकारी घुसे। तस्वीरें आप देख पाएंगे जहां पर बैरिकेड्स को हटाते हुए इन किसानों को आप देख पाएंगे। और पुलिस की तरफ से ना तो बल प्रयोग किया गया, और जब ये किसान आगे बढ़े तो इन्हें आगे निकलने दिया गया। और ये किसान जो कुछ संगठनों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, उन्हें आगे जाने दिया गया। हालांकि इस दौरान समझाने बुझाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन बल प्रयोग पुलिस की तरफ से इस दौरान नहीं किया गया। तस्वीरों में भी आप साफ देख पाएंगे। किसान कहीं भी हो वो खाली नहीं बैठ सकते, भले संघर्ष की सड़क ही वो क्यों ना हो। वो वहां पर भी अन्न उपजाकर पेट भरने को तैयार है। तभी तो किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। इन दिनों किसान दिल्ली में हैं और लगता है जब तक दिल्ली में रहेंगे तब तक दिल्ली की तस्वीर बदल कर रख देंगे। आजकल किसानों ने बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है और इस बीच किसानों ने डिवाइडर पर ही खेती करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर किसानों ने छोटी छोटी क्यारियां बनाई हैं। किसानों का कहना है कि इन क्यारियों में उन्होंने मूली, गाजर, गोभी, आलू, मेथी, धनिया उगाया है। हमारी कौम करके खाने वाली है। जहाँ हमको खाने कमाएंगे खाएंगे वही काम करते हैं। मूली, मेथे, धनिया, ये भी जाए। गोभी की पनीरी, बैंगन की पनीरी, मिर्चां की पनीरी, गठिया की पनीरी। डिवाइडर पर खेती करते किसानों का कहना है कि हम जहाँ रहते हैं खाली नहीं बैठते, यानी काम करते हैं। हम देश का पेट भरते हैं, खेती करते हैं, फिर यहाँ खाली जमीन देखकर कैसे शांत बैठ सकते थे। फैसला धक्के ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਲਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। अब सोशल मीडिया पर किसानों का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। किसानों ने कहा कि सरकार चाहे हमारी लड़ाई को जितना लंबा खींच ले, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। यही अनाज उगा देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में बढ़ी नाइट कर्फ्यू की अवधि। जी हां, 5 जनवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। पहले 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। 5 जनवरी तक सभी स्कूल भी बंद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जो हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू चल रहा था उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। यानी जो 15 दिसंबर तक कर्फ्यू था उसे अब 5 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। 20 दिन का और एक्सटेंशन आप इसे कह सकते हैं। और साथ ही साथ 5 जनवरी तक ही सभी स्कूल भी हिमाचल प्रदेश में बंद रहेंगे। कर्फ्यू आपको बता दें कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए था और ये आगे भी जारी रहेगा। तो 5 जनवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू और 15 दिसंबर तक पहले ये कर्फ्यू था। 5 जनवरी तक सभी स्कूल्स भी बंद रहेंगे। और साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी जयराम ठाकुर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। चुनाव को लेकर एसओपी के तहत ही चुनाव प्रचार होगा। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन घर घर जाकर चुनाव प्रचार वो नहीं कर पाएगा। तो एक तरफ हिमाचल में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर की तरफ से ये जानकारी दी गई है पंचायत चुनाव को लेकर कि चुनाव को लेकर एसओपी के तहत ही चुनाव प्रचार होगा। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन घर घर जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा वो प्रत्याशी जो कोविड पॉजिटिव रहेगा। पंजाब और हरियाणा सिर्फ देश का पेट नहीं भरते,
बल्कि उसकी हिफाजत भी उसी मुस्तैदी से करते हैं। यह खबर बीते शनिवार को देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड से, जहां किसान आंदोलन के बीच हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से अपना लोहा मनवाते हुए कैडेट्स नजर आए। जब दिल्ली के सारे बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान सुर्खियां बना रहे थे, उसी दौरान देहरादून में इन दोनों सूबों के जवानों का जलवा दिखा। आईएमए में शनिवार को पासिंग आउट परेड के बाद फौज को कुल 325 नए अफसर मिले और इनमें हर बार की तरह पंजाब और हरियाणा ही छाया रहा। हरियाणा के कुल 45 कैडेट आईएमए से अफसर बनकर निकले, जबकि पंजाब के 15 जवान शामिल हैं और बहुत कम आबादी वाले पहाड़ी सूबे हिमाचल ने देश की सेना को 10 अफसर दिए। इस बार की पासिंग आउट परेड में देश के जांबाज अफसरों के साथ साथ मित्र देशों के भी 70 कैडेट शामिल थे। लेकिन इतने जवानों के बीच भी पंजाब के जांबाज अपनी छाप छोड़ने में पीछे नहीं रहे। लुधियाना के वतनदीप सिंह को सबसे शानदार क्रेडिट चुना गया, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। और वतनदीप सिंह पहले नहीं जिन्हें यह सम्मान मिला। इससे पहले पंजाब के लेफ्टिनेंट आकाशदीप सिंह जून के महीने में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल कर चुके हैं। खेती कानूनों को लेकर जारी घमासान के बीच शायद ये खबर उतनी सुर्खियां नहीं बटोर पाई, मगर बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा इन दोनों तस्वीरों से ही पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के खौफ के बीच हर किसी को वैक्सीन का इंतजार है। वहीं वैक्सीन को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वैक्सीन को रखने से लेकर वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग रोड मैप बनाने में जुटा है। रिपोर्ट देखें। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में शायद कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के लिए काम शुरू हो चुका है। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं, क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करने संबंधी सारे जरूरी उपकरण सरकारी अस्पताल में उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इसके लिए अब विभाग ने भी कोरोना वैक्सीन संबंधी तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल विभाग की तरफ से स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन के लिए जरूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरोना की वैक्सीन अभी जल्दी आने की उम्मीद हो रही है। ट्रायल फेज चल रहे हैं सरकार के द्वारा और उसके बाद वैक्सीन का चयन करके वो वैक्सीन जो है जिनको लगानी है उसकी इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ चुकी है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, साथ ही उनके फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको लगाई जाएगी। फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं मोर देन 50 उनको लगाई जाएगी और साथ ही उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई एडिशनल प्रॉब्लम है, जैसे किसी को शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई यंग एज में किसी को कैंसर हो गया या कोई और एसोसिएटेड मेडिकल डिजीजेज हैं। तो चरणबद्ध तरीके से इनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस वैक्सीन को अलग अलग तापमान पर स्टोर किया जाएगा, जैसे -20 डिग्री से -70 डिग्री तक हो सकता है। स्टोर करने के लिए विशेष मशीनें और फ्रिज अस्पताल पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया कि विभाग की तरफ से 5000 उन लोगों की चुनाव की शुरुआत हो चुकी है जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। हमारे जिले में लगभग हमने 5000 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए वैसे तो हमारे पास जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बट क्योंकि एकदम से वैक्सीन कुछ आएगी उसके लिए एडिशनल कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी जारी है और डिपार्टमेंट सभी जिलों में कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा रहा है। उसके लिए रेफ्रिजरेटर्स जो उसके तापमान को मेंटेन कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, वो सारे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। पहले पड़ाव में
जिन 5000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी उनमें सेहत विभाग के कर्मचारी हैं। उसके बाद फ्रंट लाइन पर कोरोना वॉरियर्स को और फिर सीनियर सिटीजन को वैक्सीन मिलेगी। हालांकि अभी सेहत विभाग कोई तारीख की घोषणा नहीं कर रहा। फतेहाबाद से जसपाल सिंह, न्यूज़ 18।